साथियों, जीवन अमृत चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम निर्जला एकादशी है, इसकी कथा का आप श्रवणपान करने जा रहे हैं। श्री भीमसेन बोले, हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि एकादशी को दान व व्रत करते हैं और मुझसे एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि हे भाई, मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ, परंतु मैं एकादशी के दिन भूखा नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी बोले कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक महीने की एकादशी तिथियों को अन्न न खाया करो। इस पर भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं एक दिन एक समय भी भोजन किए बिना नहीं रह सकता, फिर मेरे लिए पूरे दिन उपवास करना बहुत कठिन है। यदि मैं प्रयत्न करूँ तो एक व्रत अवश्य कर सकता हूँ, इसलिए आप मुझे कोई एक व्रत बताइए जिससे मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। श्री व्यास जी बोले कि हे वायुपुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत से शास्त्र आदि बनाए हैं कि मनुष्य को दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करना चाहिए, इससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। श्री व्यास जी के वचनों को सुनकर के भीमसेन नरक में जाने के कारण अत्यंत भयभीत हुए और लता के समान कांपने लगे। वह बोले, हे पितामह, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मुझसे व्रत नहीं हो सकता, इसलिए आप मुझे कोई एक ही व्रत बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी बोले, हे भीमसेन, कृष्ण और मिथुन संक्रांति के मध्य में ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, उसका निर्जला व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन से जल वर्जित नहीं है, लेकिन आचमन में 3 मासी जल से अधिक जल नहीं लेना चाहिए। इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 7 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि सूर्योदय से सूर्यास्त तक मनुष्य जलपान ना करे तो उसे 12 एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले ही उठना चाहिए और स्नान करके ब्राह्मण को यथायोग दान देना चाहिए। इसके बाद भूखे ब्राह्मण को भोजन करना चाहिए, उसके बाद स्वयं भोजन करना चाहिए। इसका फल संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर है। हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा था कि इस एकादशी को पुण्य समस्त तीर्थों और दोनों के पुण्य के बराबर है। एक दिन निर्जल रहने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय भयानक यमदूत नहीं दिखते। उस समय भगवान विष्णु के दूत स्वर्ग से आते हैं और उनको पुष्पक विमान पर बिठा करके स्वर्ग में ले जाते हैं। इसलिए संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है। इसलिए यत्न पूर्वक इस एकादशी का निर्जल व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। व्यासदेव जी के ऐसे वचन सुनकर के भीमसेन ने निर्जल व्रत किया। इसी एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जल व्रत करने से पहले भगवान की पूजा करनी चाहिए और उनसे
प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, इससे मेरे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। इस दिन एक बड़े वस्त्र से ढक करके सोने सहित दान करना चाहिए। जो आदमी इस व्रत को दोपहर में स्नान व तप आदि करके सोना दान करते हैं, उनको करोड़ों फल सोने के दान का फल मिलता है। जो आदमी इस दिन यज्ञ होम आदि करते हैं, उसका फल वर्णन भी नहीं हो सकता। इस निर्जला एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को जाता है। जो आदमी इस दिन अन्न खाते हैं, उन्हें चांडाल समझना चाहिए। वे अंत में नरक में जाते हैं। ब्रह्म हत्यारे, मद्यपान करने वाले, चोरी करने वाले, गुरु से द्वेष करने वाले, झूठ बोलने वाले इस व्रत को करने से स्वर्ग को चले जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो आदमी या स्त्री इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करते हैं, उनका निम्नलिखित कर्तव्य है। उन्हें सबसे पहले विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद गौ का दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मणों को दक्षिणा, मिठाई आदि देना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, छत्र, जूते आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनते और पढ़ते हैं, उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सार यही है कि भक्त को चाहिए कि वह अपनी कमजोरियों को अपने गुरुजनों या परिवार के बड़ों से ना छिपाए। उन पर विश्वास रखते हुए अपनी समस्या उन्हें बताए, ताकि वे उसका कोई उचित उपाय बताएं तथा बताए गए उपाय पर श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक अमल करना चाहिए। अपने पितामह व्यास जी की कृपा से भीमसेन भी एक एकादशी का व्रत करके सभी एकादशियों का फल प्राप्त करके स्वर्ग के भागी बने। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय।